Hello and welcome to my channel Febi Pitara. A very happy World Mental Health Day. Yes, today is World Mental Health Day and मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसे taken for granted लेते हैं. जो लोग नहीं लेते, hats off to you guys. और जो लोग लेते हैं उनके लिए कुछ basic tips. हमारे लिए हमारी लाइफ में मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी हमें अपनी चेकलिस्ट में या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में उसे सबसे ऊपर रखना चाहिए. बिकॉज अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो हम बाकी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, पर अगर हमारी मेंटल हेल्थ पे बात आएगी तो बाकी जितनी भी चीजें जितनी अच्छी हो वो सब कुछ एकदम से बिखर जाएंगी. हम जानते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस ये एक बहुत ही आम चीज हो गई है आज की रोजमर्रा की लाइफ में, और इसे कुछ चीजों में अगर हम ध्यान रखें तो इसे इंटैक्ट रखा जा सकता है, यानी मैनेज किया जा सकता है. तो आइए मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कुछ बहुत ही बेसिक से टिप्स जिसको हम फॉलो करके अपनी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही और दुरुस्त रख सकते हैं. सबसे पहले तो प्लेंटी ऑफ स्लीप, यानी हमें अपने सोने के पैटर्न पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है. दोस्तों, हम लेट नाइट मूवीज देखते हैं या हम बहुत ज्यादा स्क्रीन आज अब स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, एजुकेशन हो या ऑनलाइन हमारा जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पर उसके साथ हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इट्स सेड कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज द बेस्ट. लेकिन अगर आपके पास 8 घंटे निकालना मुश्किल हो, एटलीस्ट 7 आवर्स या एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप आप जरूर लें, और कम से कम हफ्ते में एक दिन, जिस दिन भी आपके पास ऑफ हो, एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप लें. अगर आप मैनेज कर सकते हैं कि आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो पाती 7 या 8 घंटे, और अगर आप 1 घंटा दिन में निकाल सकते हैं तो कोशिश करें 1 घंटा दिन में सो जाए. ओके, टेक लॉट ऑफ सनलाइट. सनलाइट वैसे तो सूर्य देव माने जाते हैं हमारी सभ्यता में, और जो सूर्य है यानी सूर्य की किरण है जो कि एक सोर्स ऑफ विटामिन डी भी है, वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है. तो कई एप्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था. तो जो हेल्दी आवर्स ऑफ सनलाइट है वो आप उसे देख सकते हैं, और आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट लें. और सनलाइट के साथ साथ सनराइज, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन हैं तो उसे एंजॉय कीजिए. ये बहुत ही थेरेपेटिक और बहुत ही मेडिटेटिव है. ये आपको एक नई दिन का एहसास कराता है. What remains in the past is in the past. उसका हमारे आज पे कोई कंट्रोल नहीं है. हर दिन एक नई शुरुआत की तरह ले सकते हैं, और उसके लिए सनराइज देखना बहुत ही खुशनुमा एहसास है. आप सनसेट्स भी इंजॉय कर सकते हैं, विच इज वेरी ब्यूटिफुल. आप कोशिश करें कि जो भी आपके वॉच आवर्स हैं, जितना भी बिजी आप अपनी लाइफ में हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के नेचर से कनेक्टेड हो. You can see the birds, you can see the sky. Sky is also beautiful to watch, and it's amazing to get connected to nature. It's also a very beautiful way to release your stress. Drink lot of water, stay hydrated, और please practice good eating habits. अच्छा खाइए, healthy खाइए. ये मत सोचिए मैं कम खाऊं मोटा हो जाऊंगा. जितनी आपको भूख लगे आप उतना जरूर खाएं. यू मस्ट ईट वेल, बट उसके साथ साथ आप अपने एक्टिविटीज पे, एक्सरसाइजिंग पे ध्यान दें. 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स इन द इवनिंग. अगर आप दोनों टाइम निकाल सके तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आप एक ही टाइम निकालें तो एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स, 45 मिनट्स आप जरूर एक्सरसाइज करें. उसमें चाहे आप रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या घर पे आप जो रूटीन एक्सरसाइजेस हैं लाइक स्ट्रेचिंग, कार्डियो, वेट एक्सरसाइजेस, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप अपने साथ के जो लोग हैं उनसे सोशली कनेक्टेड रहिए. हमें पता है कि ये टाइम बहुत आइसोलेशन का है, बट फोन कॉल्स के जरिए, वीडियो कॉल्स के जरिए, या जो लोग आपकी कॉलोनी में आपको दिख रहे हैं उनसे बिल्कुल कनेक्टेड रहें. जितना ज्यादा आप कम्युनिकेशन में सोशली इन्वॉल्व रहेंगे उतना आप मेंटली स्ट्रेस फ्री रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, एलिवेटेड रहेंगे. आप कोशिश करें कि आप किसी की हेल्प करें. जितना ज्यादा आप हेल्प करते हैं, आप दूसरे की हेल्प के साथ साथ आप अपनी भी हेल्प कर रहे हैं. यानी कि आपको एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील होता है कि आई हैव अ पर्पस इन लाइफ. मैंने किसी को खुशी बांटी, मैंने दुनिया में एक बेहतरी लाई है. तो प्लीज हेल्प लॉट ऑफ पीपल. जस्ट
remember the time that whenever you are feeling weak, which is very normal and natural, seek help. हेल्प मांगने के लिए कभी भी आप हिचकिचाइए मत। अपनी लाइफ में एटलीस्ट 5 ऐसे दोस्त रखिए। कहते यही हैं, अगर आपके पास 2 या 3 भी हैं तो उन्हें हमेशा बिल्कुल कांटेक्ट में इतना मजबूत रखिए। डे टू डे बेसिस या 2 से 3 दिन में उनसे बात करते रहिए, भले एक हेलो हाय मैसेज करिए जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर कर सके। और कभी भी आपको कोई भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, आपके दिन में कोई मलाल हो, उनसे शेयर करिए। बहुत जरूरी है शेयर करना, अपनी बात रिलीज करना। एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी, हमें पता है फीमेल्स के साथ बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती रहती हैं। आई हैड अ टाइम पर्सनली, और एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी और मेरी डैड ने ही मुझे वो दिखाई थी, और वो इतनी ज्यादा अनोइंग थी। 2 लोग एक फीमेल के साथ बदसलूकी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, और वो बहुत बर्दाश्त के पार हो गई थी। 3 से 4 दिन मुझे लगे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में वो इतना हावी हो गया था। एक पूरी रात मैं जब 2, 2.5, 3 घंटे अपने बेड पे परेशान रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई जस्ट वोक अप, मैंने अपनी डायरी उठाई और मैंने एक पोएट्री लिखी। वो इतनी ज्यादा डार्क है, मैं अवॉइड करूंगी शेयर करना। और मैंने सुबह, फिर उसके बाद मैं सो सकी। मैंने प्रे की ऊपर वाले से कि ऐसी जो लड़कियां जिनके साथ ये चीजें होती हैं, भगवान उनको शांति दे। और उसके बाद मैं जब सोई, मैंने नेक्स्ट डे अपने डैड से वो पोएट्री शेयर की। और फिर शेयर करते वक्त भी मैं लाइट थी, बिकॉज आई हैड प्रॉपर स्लीप, और मेरी स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब थे। और मेरे फादर ने जब वो पोएट्री पढ़ी, उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा, अच्छाई अभी भी है, लाइफ में अच्छे लोग हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। जैसे मैं हूँ, जैसे तुम्हारे जानने वाले दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। तो फिर मुझे लगा ये बात सही है, और उनको कहते वक्त वो लाइनें, जो कि एटलीस्ट 2-3 पन्नों की पोएट्री थी, मुझे लगा ये बहुत डार्क है, बहुत ज्यादा। फिर मैंने उसे और कंटिन्यू किया, जिसमें पॉजिटिविटी लाके मैंने उसे कंक्लूड किया। एंड दैट्स हाउ आई रिलीज्ड माय थॉट्स। हमें अपने थॉट्स रिलीज करना बहुत जरूरी है। आप पेपर पे लिखिए, आपके मन में, आप पेंटर हैं, स्केच कर सकते हैं, और आपके मन में कोई ऐसा थॉट आ रहा है दैट यू रियली वांट टू टेक आउट, डू इट, because it's really important to release what's going inside your mind. Okay? With it, आप healthy practices कर सकते हैं. If you like cooking, spend time in that. If you do anything and you can spare time to hear music, find time. जैसे आप बर्तन धोते वक्त, घर की सफाई करते वक्त म्यूजिक लगा के सुन सकते हैं। डांस अगर आप पसंद है तो आप प्लीज रोज डांस कीजिए, अदरवाइज, बिकॉज आई लव डांसिंग, अदरवाइज आप एटलीस्ट म्यूजिक सुन के जो भी उसको एंजॉय करना है, एंजॉय कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे मेडिटेटिव म्यूजिक्स अवेलेबल हैं, आप वो सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा माइथोलॉजिकल या मंत्र के उच्चारण के म्यूजिक्स भी अवेलेबल हैं। आप जिस भी धर्म में विश्वास करते हैं, या अगर आप यूनिवर्स में विश्वास करते हैं, आप उसकी म्यूजिक अपने फोन में जरूर रखिए, और थोड़ा टाइम उस म्यूजिक पे जरूर इन्वेस्ट कीजिए। Shakespeare once said, I cried when I had no shoes, but I stopped crying when I saw a man without legs. Life is full of blessings, but at times we don't look at it. शेक्सपियर ने एक बार कहा कि मैं रोने लगा जब मेरे पास जूते नहीं थे, पर मैं रोना चुप कर गया ये देख के एक आदमी जिसके पास पैर नहीं थे। जिंदगी में छोटी बड़ी तमाम आशीषें मौजूद हैं। कई बार हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड करके नजरअंदाज कर देते हैं। जरूरी है कि हर ब्लेसिंग को देखना। सुबह उठ के आप प्लीज 5 मिनट ही सही ऊपर वाले को थैंक यू करिए, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए। ये शरीर है, ये विजन है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एक लाइफ है, खाने को खाना है, और क्या चाहिए। जो आज की सिचुएशन है, अगर आप उसके बारे में सोच के टेंशन में होंगे, आप अपना कल भी डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि फ्यूचर इज नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ जर्नी। आने वाला 5 मिनट ही फ्यूचर है, आने वाला 10 मिनट ही फ्यूचर है। और अगर हम आज अभी इस सेकंड पे बैठ के ये चिंता करेंगे कि ये क्या है, तो आने वाले 5 मिनट 10 मिनट बहुत खराब हो जाएंगे। You can ask a simple question to yourself. Will it have any impact on you after 5 years? If not, why do you even spend 5 seconds on it? अगर आने वाले 5 सालों बाद इसका आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 5 सेकंड भी उस बात को क्यों लेना। हमें अपनी आज की सिचुएशन को सोच के टेंशन नहीं लेनी है। हमें अपने जो प्लस चीजें हैं उस पे फोकस करके उस पे काम करते रहना है। अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए,
उसमें खुशियां महसूस कीजिए। और सी, मेंटल हेल्थ को अगर आप लाइटली लेंगे तो लाइफ की सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। बिकॉज यू नो, डिप्रेशन और एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके पास सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आपको रोक सकता है तमाम ऐसे काम करने में जो आपकी कैपेसिटी है। ट्रस्ट यू मी, यू नेवर एवर नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। बिकॉज हम चाहे जितना अचीव कर लें, जितने सक्सेसफुल हो जाए, देयर इज ऑलवेज अ मोर स्टेप अहेड। हमेशा उससे बेहतर सक्सेस, उससे ज्यादा बेहतर अचीवमेंट्स होती हैं। अगर आप अपनी खुशियों को रिलाय करेंगे कि मैं ये कार खरीदूं या मैं ये घर खरीदूं तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा और मैं खुश होऊंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि खुश होने के लिए हमें कोई रीजन नहीं चाहिए, हमारा बेसिक फॉर्म ही खुश ही है। अगर आप वेट करेंगे खुश होने के लिए तो ट्रस्ट यू मी, जब आप वो अचीव कर लेंगे तो भी आप वेट करते रहेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप प्रैक्टिस ये कर रहे हैं कि मैं रीजन दे रहा हूं अपने आप को खुश रहने के लिए। स्टॉप अवॉइडिंग दैट थिंग। रीजन अपने आप को देना बंद करिए। बिना किसी रीजन के आप खुश रह सकते हैं। बस अगर आप सांस ले रहे हैं, आप जीवित हैं, यू हैव अ लाइफ, इससे बेहतर और क्या चाहिए। आप जिंदा हैं, आपके पास अपने लोग हैं, आप उन्हें देख पा रहे हैं। ओके, चार्ली चैपलिन सेड, "A day without laughter is a day wasted." Spend time in laughing. योग में हम बहुत तेज हंसते हैं ना करके। अगर आपको ऐसे हंसी आ सकती है या आप मैनेज कर सकते हैं ग्रुप में अकेले या शीशे पे, तो हंसिए, जितना हो सके हंसिए। लेकिन एक कहते हैं, हमें योगा प्रैक्टिस में सिखाया गया है कि ताली बजाने से अप्रॉक्स 50+ डिजीजेस से लड़ने में आप बेटर होते हैं। तो ऑलवेज क्लैप योर हैंड्स व्हेन यू लिसन म्यूजिक। अगर आप डांस करें, डांस के साथ साथ भी क्लैपिंग की प्रैक्टिस करें, हंसने की प्रैक्टिस करें। छोटी छोटी जोक्स आप जो व्हाट्सएप पे आते हो या फैमिली में हो, वो उस पर ध्यान दें। जिंदगी की हर छोटी चीज में खुशियां हैं, उन्हें ढूंढिए, तलाश कीजिए और जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके लिए कोई वजह नहीं चाहिए, सारी वजह हटा करके खुशी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बिकॉज हमारा नेचुरल फॉर्म ही खुशी है। जिस तरह से हमें ऊपर वाले ने बनाया है वो खुशनुमा बनाया है, और हम उस ऊपर वाले के स्वरूप हैं, तो हम किसी भी तरह से कम कैसे हो सकते हैं। जिंदगी में हर चीज का एक सही समय होता है और उस सही समय पे सब कुछ हो जाएगा, पर उस सही समय का हमें इंतजार नहीं करना है। आज जो समय है उसे हमें सही मान के बहुत सैटिस्फाइड तरीके से जिंदगी बितानी है। इसे प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। और ऐसे जो लोग हों जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी, उनसे ये शेयर कर सकते हैं। एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड. Lots of love from Keep the Cup button, and we'll always be together. Thank you so much. God bless. Have a great life.